हेलो गाइज, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। तो गाइज अपन डिस्कस कर रहे थे जेट का पेपर है 2019, जो ओल्ड पेपर है उनको अपन सोल्व कर रहे थे और वो था 2019 का पेपर। तो गाइज पिछले वीडियो में हमने बात की थी, कुछ लगभग 12 से 13 क्वेश्चन की क्यूज की थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से वो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। गाइज आप कोशिश क्या करो पहले आंसर देने की। मैं जब क्वेश्चन बोलूं और ऑप्शन उनके बोलूं तो आप तुरंत उनके आंसर देने की कोशिश क्या करो, ताकि आपको खुद को भी पता चले कि जो अपनी जो तैयारी है वो कितनी है, हम कितने पानी में हैं और कितने ऊपर है, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना गाइस, तो डिस्कस करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। इसमें भी अपन 12 से 13 क्वेश्चन देखेंगे। जो फर्स्ट पेपर है ना 2019 का, उसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि एक साथ यदि करेंगे ना सॉल्यूशन तो बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हमने इसका क्या किया, इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया है। ठीक है ना गाइस, तो आज भी अपन लगभग 12 से 13 क्वेश्चन की क्विज करेंगे और कोशिश करना कि आप इनके आंसर पहले मेरे से पहले देने की कोशिश करना, ताकि आपको पता चले कि अपनी जो तैयारी है वो कितनी है, अपन कितने कमजोर है, उसके अनुसार फिर आपको और तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो देखिए गाइस, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय जो बागवानी अनुसंधान है IIHR, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। तो देखिए गाइस, ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। पहले क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ो। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ठीक है, अब देखिए ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है हेसरगट्टा बेंगलोर, सेकंड है बारापानी मेघालय, थर्ड है कटक उड़ीसा और 4 है शिमला हिमाचल प्रदेश। तो गाइस पहले अपन चारों ऑप्शन के आंसर देखते हैं कि किसका इंस्टीट्यूट कहां पर है। तो देखिए भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो वो है गाइस, बताइए आप, कोशिश कीजिए कि इन चारों में से आंसर कौन सा होगा। IIHR कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? बेंगलोर है या मेघालय है, उड़ीसा है या फिर हिमाचल प्रदेश है? तो कहां पर स्थित है गाइस? यह है हसरगट्टा बेंगलोर। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? हसरगट्टा बेंगलोर। और बेंगलोर कहां पर है? कर्नाटक में। सेकंड है देखो गाइस, मेघालय में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। थर्ड है कटक उड़ीसा। तो गाइस कटक उड़ीसा, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कटक उड़ीसा में किस फसल का इंस्टीट्यूट है? किसका इंस्टीट्यूट है? चावल का इंस्टीट्यूट है। किसका इंस्टीट्यूट है? चावल का। और वो कहां पर है? कटक उड़ीसा। लास्ट शिमला, शिमला में भी लगभग कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? हसरगट्टा बेंगलोर। सेकंड क्वेश्चन है केंद्रीय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा जेट में तो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क, अब शुष्क का मतलब क्या होता है? सूखा क्षेत्र। अब राजस्थान में जो सूखा क्षेत्र है वो किस दिशा में है? जो रेगिस्तान का, थार का जो रेगिस्तान है वो राजस्थान के किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। तो उसका अनुसंधान संस्थान किस जिले में है? राजस्थान की बात कर रहे हैं। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान कैसा राज्य है? शुष्क क्षेत्र। यहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क है, सूखी जलवायु है। तो देखिए फर्स्ट है जोधपुर, सेकंड है बीकानेर, थर्ड है अविकानगर, 4 है पाली। तो भाई चारों ऑप्शन जो है इनके आंसर हमें पता होना चाहिए। जैसे बीकानेर में किसका इंस्टीट्यूट है? बीकानेर में जोहड़बीड़ एक स्थान है, वहां पर ऊंट का अनुसंधान है। बीकानेर में किसका इंस्टीट्यूट है? एक तो ऊंट का और एक खजूर का। तो खजूर और ऊंट का तो कहां पर है? बीकानेर में। फिर है अविकानगर, तो अविकानगर में किसका इंस्टीट्यूट है मुझे बताइए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। फटाफट बताइए कि अविकानगर में किसका इंस्टीट्यूट है और अविकानगर कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है गाइस? अविकानगर टोंक में स्थित है। कहां पर स्थित है? टोंक में। और यहां पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कसवारी, CSWRI, क्या? CSWRI कसवारी, इसको क्या नाम बोल सकते हो आप? कसवारी। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो वो है गाइस अविकानगर
मालपुरा टोंक। कहां पर है? अविका नगर में मालपुरा। तो गाइज आपको ये तीनों ऑप्शन दे सकता है, या तो अविका नगर दे देगा, या फिर मालपुरा दे देगा, या फिर जिले का नाम दे देगा। तो तीनों आपको पता होना चाहिए, अविका नगर, मालपुरा, टोंक। फिर है पाली। पाली में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है गाइज, तो इसका आंसर कौन सा होगा? जोधपुर। काजरी नाम सुना होगा, CAZRI। तो गाइज ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है और शुद्ध हिंदी में आपको इसका क्वेश्चन देगा। तो आप इंग्लिश टर्म भी यूज क्या करो, पेपर में इंग्लिश भी आएगी और हिंदी भी आएगी। तो हिंदी आपको समझ में ना आए तो इंग्लिश को जरूर देख रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश से भी क्या होते हैं, काफी क्वेश्चन अपने सही होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल सही होगी, काफी बार हिंदी लैंग्वेज थोड़ी गलत भी हो सकती है, लेकिन इंग्लिश कभी भी गलत नहीं हो सकती। ठीक है ना गाइस? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? जोधपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, इसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है वो शर्करा कौन सी है? ऑप्शन देखिए, कैटेलेज, एमाइलेज, लैक्टेज और लैक्टोज। गाइस ये सभी शर्करा के टाइप है, शुगर के टाइप है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? पर्सनली इसने दूध दे दिया, मिल्क शुगर पूछी है। ठीक है ना? तो वो कौन सी होगी? दूध में पाई जाने वाली शर्करा। दूध क्या होता है? मीठा होता है। दूध का क्या होता है? दूध मीठा होता है, और वो मीठी शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। ठीक है ना गाइस? दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। मुझे बताइए फिर क्या आपके दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है भैंस के दूध में, ठीक है ना, भैंस का दूध कैसा होता है? सफेद होता है। तो उस प्रोटीन के कारण उस दूध का रंग कैसा होता है? सफेद। तो उस प्रोटीन का नाम क्या है? तो मुझे बताइए आप कमेंट्स में कि दूध में पाई या भैंस के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? कौन सी है गाइस? तो वो है कैसीन। कौन सी है? कैसीन। और शुगर की बात करें तो लैक्टोज। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक कृत्रिम लॉन है। ठीक है ना? लॉन की बात कर रहे हैं, जो प्राय छत बगीचों, गाइस अपन जो लगाते हैं ना लॉन, ठीक है ना, लॉन क्या होती है? सजावटी पौधे वगैरह होते हैं ना वो। तो उसको अपन कहां पर? छत पर भी लगा सकते हैं, बगीचों में भी लगा सकते हैं, खेल के मैदानों में भी लगा सकते हैं। तो उसका प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? उसका प्रयोग किस में किया जाता है गाइस? फर्स्ट ऑप्शन है कारपेट बेड्स, बेड्स जो बिछाने के काम में आती है। सेकंड है रोकरी, रोकरी जो लताएं होती है ना, छोटे छोटे पौधे उनको लटका देते हैं, ठीक है ना, कहीं भी किनारे पर। थर्ड है एस्ट्रोकार्प टोपियरी। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं एक बार। यह एक कृत्रिम लॉन है, लॉन समझ गए, सजावटी पौधे वगैरह होते हैं, जो प्राय छत बगीचों, खेल के मैदानों में प्रयोग किए जाते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं गाइस? बताइए। उसे एस्ट्रोटर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोटर्फ कहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान। पीएच क्या है? पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी खोज किसने की थी और कब की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गाइस पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज किसने की थी? बताइए मुझे। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, सोइल में मृदा पीएच, इसका एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है गाइस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप देख सकते हो पीएच की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो पीएच की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। कब की थी? कब की थी गाइस? 1909 में की थी। पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन खोज सोरेनसन ने की थी। कब की थी? 1909 में की थी। तो पीएच, इसने फसल कौन सी दी? गेहूं। अब गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। कुल क्या होता है? ग्रेमनी पोएसिया, घास कुल। ठीक है ना गाइस? अब आपको पता है और मैंने बताया भी था कि सभी फसलों के लिए जो उपयुक्त पीएच मान है वो कितना होता है? तो गाइस वो होता है 6.5 से 7.5। दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है, और उस मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.5 से 7.5। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय, 7 से अधिक होता है वो क्षारीय, और उदासीन जो सबसे बढ़िया पीएच होता है वो कौन सा होता है गाइस? 6.5 से 7.5। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है? 6 से 7.5, जो कि सही है। ठीक है ना गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की उत्पत्ति स्थान। गेहूं का, ठीक है ना, गेहूं का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहां पर है? तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि गेहूं का उत्पत्ति स्थान कहां पर है? कहां पर है? केंद्रीय एशिया। कहां पर है? एशिया। तो गाइस गेहूं के अलावा भी केंद्रीय एशिया या फिर एशिया महाद्वीप की बात करें तो किन का उत्पत्ति स्थान है? तो गेहूं का हो गया, जौ का हो गया, इसके अलावा मेथी का हो गया, ठीक है ना गाइस, मेथी का हो गया,
और भी काफ़ी फसलों का है, जैसे धान का भी क्या है, एशिया है। धान, गेहूं, जौ, मेथी, ठीक है ना, इन सभी का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, केंद्रीय एशिया। फिर है इंडो बर्मा, ठीक है। इंडो बर्मा किसका है गाइस, फटाफट मुझे बताइए कि इंडो बर्मा किसका उत्पत्ति स्थान है। ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इंडो बर्मा किसका उत्पत्ति स्थान है। तो गेहूं का तो क्या हो गया, केंद्रीय एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, पूगल, जैसलमेरी, चौकला तथा मारवाड़ी किसकी नस्लें हैं। गाइस हमें पता होना चाहिए पूगल, जैसलमेरी, चौकला तथा मारवाड़ी। अब यहां पर जैसलमेरी और मारवाड़ी, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते, बाद में अपन बात करेंगे। पूगल, जैसलमेरी, चौकला तथा मारवाड़ी, आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सभी नस्लें किस पशु की नस्लें हैं, तो बताइए गाइस ये सभी किसकी नस्लें हैं, तो भेड़ की है। किसकी है, भेड़ की नस्लें हैं। अब देखिएगा जो जैसलमेरी है, जैसलमेरी और मारवाड़ी, जैसलमेरी ऊंट की भी नस्ल है, मारवाड़ी बकरी की भी नस्ल है। मारवाड़ी बकरी भी, सॉरी बकरी की और भेड़ की दोनों की होगी, और जैसलमेरी भेड़ की और ऊंट की दोनों की होगी, ठीक है ना। मारवाड़ी ऊंट की भी है गाइस। तो 3 पशुओं की ये नस्ल होगी, बकरी, भेड़ और ऊंट। मारवाड़ी, जैसलमेरी, भेड़ और ऊंट दोनों की होगी। भेड़ का इसने पूछा है, तो भेड़ का जूलॉजिकल नेम क्या है गाइस, ओविस एरिस। कुल क्या है, बोविडी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी चारों का कुल क्या है, बोविडी। बकरी का जूलॉजिकल नेम क्या है, कापरा हिरकस। बकरी को क्या लगती है, सर्दी लगती है तो बकरी कांपती है। बकरी क्या करती है, कांपती है, तो कापरा हिरकस। ऊंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैमल, तो उसका जूलॉजिकल नेम हो गया कैमेलस ड्रोमेडेरियंस। कुल हो गया कैमेलिडी। फिर है कुक्कुट, तो कुक्कुट क्या है, कुक्कुट पालन मुर्गी पालन होता है, तो मुर्गी का जो जूलॉजिकल नेम वो क्या है, फेमस या फेलस डोमेस्टिका। क्या है, फेलस डोमेस्टिका इसका क्या है, जूलॉजिकल नेम है, ठीक है ना गाइस। तो ये हमने बात की, सॉरी भेड़ की नस्ल है पूगल, जैसलमेरी, चौकला तथा मारवाड़ी। चौकला इसकी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नस्ल है, ठीक है गाइस। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गुलनार या लाली। ये क्या एक पुष्प है, क्या है, पुष्प। गुलनार का दूसरा नाम क्या है, लाली, ठीक है। तो इसका संबंध किस फैमिली से, इसका परिवार क्या है, एक पुष्प है, जैसे गुलाब होता है, गुलाब का कुल क्या है, रोजेसी। उसी प्रकार गुलनार लाली का जो कुल है, परिवार है, वो क्या है, तो गाइस इसका परिवार है कैरियोफाइलेसी। लाली का कुल क्या है, कैरियोफाइलेसी। लाली क्या खाती है, कैरी खाती है। इसका ऐसा ध्यान रखो, लाली क्या है, एक लाली नाम की लड़की है, वो सबसे ज्यादा उसको क्या पसंद है खाना, कैरी पसंद है। तो लाली क्या खाती है, कैरी खाती है, तो कैरी से क्या हो जाएगा, कैरियोफाइलेसी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के फलों का राजा किसे कहा जाता है। तो गाइस यहां पर काफी, अब यहां पर जो अधिकतर क्वेश्चन का आंसर देंगे ना स्टूडेंट, वो आम देंगे, क्योंकि उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा क्वेश्चन को। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर राजस्थान कह रहा है, भारत नहीं कह रहा, यहां पर उसने कह दिया राजस्थान। और काफी स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान ना देते और सीधा ही आंसर क्या करते थे, आम, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना नेगेटिव। तो गाइस ऐसे ध्यान रखा करो कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो राजस्थान में फलों का जो राजा है वो क्या है गाइस, कौन सा है, बेर। कौन सा है गाइस, बेर। राजस्थान की बात करें तो बेर, और पर्टिकुलर बात करें कि फलों का राजा, तो वो क्या होगा, आम। ओके गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आंवला, केला, आम और बेर। तो राजस्थान में फलों का राजा क्या है, बेर। बेर का कुल क्या है, रेमनेसी, और बॉटनिकल नेम जिजिपस मोरिशियाना। फिर है आम, मैंजीफेरा इंडिका, इसका कुल है एनाकार्डियेसी। केला है म्यूसिका पैराडेसी का, और कुल है म्यूजेसी। आंवला, इसका कुल क्या है, यूफोरबिएसी, ठीक है ना गाइस। आंवले का बॉटनिकल नेम क्या है, बताइए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आंवले का कुल क्या है, और आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। कुल है यूफोरबिएसी, इसका बॉटनिकल नेम आप मुझे बताओगे। तो राजस्थान के फलों का राजा क्या हुआ, बेर, और आम फलों का क्या है, राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक वर्षीय, क्या है, एक वर्षीय फसल नहीं है। यहां पर जोर दीजिए, यहां पर भी काफी बार स्टूडेंट्स कमी करते हैं, नहीं है में। तो एक वर्षीय फसल नहीं है, तो गाइस गेहूं, मक्का, गन्ना और सरसों। यहां पर काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि एक वर्षीय
कौन सी फसल में आते हैं और द्विवर्षीय कौन सी फसल में। तो गाइस देखिए, आपको मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया तरीका, आपको हमेशा याद रहेगा और ये वाला क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। एक वर्षीय और द्विवर्षीय फसल में कौन कौन से पौधे आते हैं। पौधों को अपन पर्टिकुलर याद नहीं रख सकते क्योंकि काफी फसलें हैं, तो वहां पर अपने को क्या हो जाता है, कंफ्यूजन। तो देखिएगा, इसमें आपको बढ़िया तरीका बताता हूं। एक वर्षीय फसल में रब्बी की फसलें आती है, एक वर्षीय पौधे में क्या आती है, रब्बी की, और द्विवर्षीय में आती है खरीफ। बस इतना ध्यान रखो। एक वर्षीय में कौन सी आती है, रब्बी वाली फसलें, और द्विवर्षीय में आती है खरीफ वाली फसलें। अब रब्बी में कौन कौन सी फसलें आती है वो तो आपको पता ही होगा, और खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं वो भी आपको पता होगा, ठीक है ना गाइस। अब एक वर्षीय जो पौधे होते हैं वो C3 होते हैं, द्विवर्षीय पौधे होते हैं वो C4 होते हैं, ठीक है ना। एक वर्षीय पौधे रब्बी वाली फसल आती है और वे सभी पौधे C3 है। खरीफ में सभी द्विवर्षीय पौधे आते हैं और C4 पौधे। लेकिन गाइस खरीफ में एक अपवाद है, गन्ना। कौन सा है, सॉरी धान। खरीफ में एक अपवाद है गन्ना, सॉरी धान, गन्ना नहीं, सॉरी धान, वो C3 है। क्या है गाइस, C3, इसका ध्यान रखना, अपवाद है। धान C3 है लेकिन खरीफ में आएगा, और है कैसा, C3 प्लांट। तो गाइस एक वर्षीय में आते हैं रब्बी वाली और द्विवर्षीय में आते हैं खरीफ वाली। तो अब तो आप इसका आंसर बता सकते हो कि इनमें से कौन सा एक वर्षीय फसल नहीं है। तो कौन सा होगा गाइस, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि एक वर्षीय फसल नहीं है। तो गेहूं क्या है, रब्बी की फसल है। मक्का क्या है, खरीफ की फसल है। गन्ना भी फसल किसकी है, खरीफ की। और सरसों किसकी है, रब्बी की। तो गाइस मुझे बताइए कि एक वर्षीय जो पौधा है वो किस फसल में नहीं है, बताइए गाइस। वो है गन्ना। कौन सा होगा, गन्ना। कौन सा होगा गाइस, गन्ना होगा। एक वर्षीय फसल नहीं है, गन्ना, ठीक है। गन्ने का कुल क्या है, ग्रेमिनी। काफी बार पूछा जाता है, गैसे गन्ना और गैसे ग्रेमिनी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गाय के दूध में पीलापन। गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है। तो गाइस अभी हमने देखा था, एक तो दूध भैंस वाला, ठीक है ना, तो उसका सफेद रंग किसके कारण होता है, केसीन प्रोटीन के कारण। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि केसीन का काम क्या है, दूध को सफेद बनाना, प्रोटीन है। एक है कैरोटीन प्रोटीन है, फास्फोलिपिड है, और वसा फैट है। तो वसा तो सब में पाई जाती है जिसका कोई काम नहीं है इसका रंग परिवर्तन करने में। तो सभी को पता है कि जो पीलापन है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। गाय का दूध क्या होता है, पीला, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, यह किसी खेत, स्थान या क्षेत्र से खरपतवार प्रजाति का संपूर्ण उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है निकालना, उसको नष्ट करना। उस विधि को अपन क्या कहते हैं, तो देखिए रोकथाम। रोकथाम को अपन क्या कहते हैं, प्रिवेंशन। रोकथाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिवेंशन। रोकथाम का मतलब सिर्फ उसको रोकना। नियंत्रण, कंट्रोल, ये भी रोकता ही है। फिर है रिडक्शन और यह है इरेडिकेशन। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, उन्मूलन से इरेडिकेशन। उन्मूलन को क्या कहते हैं अपन, इरेडिकेशन। उन्मूलन को क्या कहते हैं, इरेडिकेशन। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, इरेडिकेशन। कंट्रोल हो गया और ये क्या हो गया, प्रिवेंशन। तो खेत से खरपतवार का उन्मूलन करना। खरपतवार का जनक कौन है गाइस, जैथरो टूल। और खरपतवार का अनुसंधान संस्थान कहां पर है, या मैंने आपको बताया था। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि खरपतवार का अनुसंधान संस्थान कहां पर है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। ये किसका कथन है, अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है। सभी लोग या सभी कुछ कार्य को करने के लिए ये कह सकते हैं कि इस काम को मैं बाद में करूंगा, लेकिन कुछ काम ऐसे जैसे कृषि, तो अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। ये किसने कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, इंदिरा गांधी ने कहा था, या फिर जवाहरलाल नेहरू। ये सभी क्या है, प्रधानमंत्री। और प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, नरेंद्र मोदी। कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। और राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, लालचंद कटारिया, ठीक है ना गाइस। तो जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि
अन्य सभी कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। तो कृषि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कृषि किसान कभी भी इंतजार नहीं कर सकता कि मैं इसकी खेती, जैसे अभी हमने बाजरा बोया है तो किसान ऐसे थोड़ी नहीं कहेगा कि मैं तो इसकी जो फसल है वो जनवरी में लगाऊंगा, क्योंकि जनवरी में तो क्या होगा, फसल लगेगी नहीं, उस समय तो रबी की फसल होती है, गेहूं जो बाजरा नहीं गेहूं जो। तो गाइस आज हमने बात की लगभग 12 से 13 क्वेश्चन की क्विज की। ये सेकंड पार्ट था हमारा 2019 का जो जेट का पेपर था। बाकी जो क्वेश्चन रह गए वो पार्ट 3 में अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की दी हुई जानकारी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आप वीडियो को बार बार देखिए और कोशिश कीजिए कि जो एक पार्ट में जो 12 से 13 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसमें से आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी मेहनत कितनी हो रही है। ठीक है गाइस, थैंक यू।